हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है हमारा क्लास 10th का, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। ठीक है, तो ये क्लास 10th का हमारा फर्स्ट चैप्टर है। अगर आप क्लास 10th में हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप सभी के लिए इस चैनल पर मैं जैसे मुझे टाइम मिला करेगा वीडियोज अपलोड कर दिया करूँगा। ठीक है, तो ये क्लास 10th का हमारा चैप्टर हो जाता है। तो अगर आप क्लास 10th में हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पर आपको साइंस जो है वो पढ़ाने वाला हूँ, और साइंस में एक एक टॉपिक को हम बहुत डीपली कवर करेंगे, तो हो सकता है हमको ज़्यादा टाइम भी लग जाए जितना आपने सोचा रखा है। तो इसलिए आप बहुत अच्छे से बैठ जाइए अपने नोट्स बनाने। आपको देखिए, नोट्स बनाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर आप नोट्स नहीं बना पाते हो ना, तो एग्जाम टाइम पे आप रिवाइज नहीं कर पाओगे। प्रॉपर नोट्स के साथ यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं आप उनको नोट करिएगा, और प्रॉपर टाइम टेबल के साथ पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि आपके एग्जाम जो है बहुत नज़दीक है, आपके पास टाइम ज़्यादा नहीं है। अगस्त बचा हुआ है आपके पास में बस। ठीक है, अगस्त है और सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर है और दिसंबर है। ये आपके पास में लगभग 5 महीने बचे हैं। 1 महीने की छुट्टी हटा दो तो 4 महीने आपके पास में बचे हुए हैं। पढ़ लो इनमें आप अच्छे तरीके से। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम बात करेंगे पहले चैप्टर के बारे में। पहले चैप्टर हमारे यहाँ पे क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे। चैप्टर का ही नाम हो जाता है हमारा केमिकल रिएक्शन। ठीक है, बेस्ड ऑन एनसीईआरटी, एस चंद की एक बुक आती है और ऑल इन वन एक बुक आती है, उसमें से मैंने कंटेंट को उठाया है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है, उसके बारे में डीपली हम यहाँ पे देखने वाले हैं। देखिए, chemical reaction is a process in which one or more substance are transformed into new substances with different properties। तो केमिकल रिएक्शन हमारी क्या होती है? केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस होता है। ठीक है, क्या होता है सर उसमें? एक एलिमेंट, एक सब्सटेंस या एक से ज़्यादा सब्सटेंस, ठीक है, जब यहाँ पर हमारे ट्रांसफॉर्म होते हैं किसी नए सब्सटेंस में, उसी को बोलते हैं हम यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल रिएक्शन। अच्छा, इसमें क्या होता है सर? तो इसमें आप एक बात और याद रखिएगा, जो जो भी हमारे ऑब्जेक्ट थे, ठीक है, जो जो भी हमारे सब्सटेंस थे, किसी भी एक न्यू सब्सटेंस को बनाने के लिए यूज़ करे थे हमने, वो सब अपनी प्रॉपर्टी यहाँ पर खो देते हैं। जैसे जैसे आपको चाय बनानी है, तो जब आप चाय बनाने जाओगे तो उसमें आप चीनी डालोगे, चाय की पत्ती डालोगे, बहुत सारी चीज़ें उसमें आप डालते हो। तो जो चीनी, चाय की पत्ती है, वो सब अपनी प्रॉपर्टी वहाँ पर खो देती हैं। ठीक है, ये चीज़ आप यहाँ पे याद रखिएगा। तो आप सिर्फ ये बताते हो बाद में कि चाय मीठी है या चाय फीकी है। आप ये तो नहीं बताते कि सर इसमें अदरक खराब था, चाय की पत्ती खराब थी, या ये था वो था, ये नहीं बताते आप। ठीक है, तो ये बात आप यहाँ पे याद रखिएगा। तो केमिकल रिएक्शन जो होती है वो सिर्फ एक प्रोसेस होता है जिसमें एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस ट्रांसफर होकर के कोई न्यू सब्सटेंस हमारा बनाते हैं। ठीक है, उसकी हमारी कोई डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स की यहाँ पे बात करेंगे। तो एग्जांपल्स हमारे जैसे यहाँ पर जब हम मैग्नीशियम को बर्न करते हैं इन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, टू गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो हमें क्या देता है सर? मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ पे हमें प्रोवाइड होता है। ठीक है, जैसे मैं, अच्छा, इसको केमिस्ट्री को आप पढ़ने से पहले आपको 1 to 30 तक जो हमारे एलिमेंट हैं वो आपको यहाँ पर लर्न होने चाहिए, बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, तभी आप इसमें बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, तो मैग्नीशियम जब बर्न करता है हमारा ऑक्सीजन में, तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड देता है। तो यहाँ पे देखो, मैग्नीशियम को हमने ऑक्सीजन के साथ में बर्न किया, तो यहाँ पर हमारा बनता है MgO, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दूसरी सर यहाँ पर ये बैलेंस करने वाली जो चीज़ें हैं, ये आप यहाँ पे थोड़ा सा बाद में सीखेंगे, जिसका नाम हमारा होगा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। थोड़ा सा ओवरव्यू मैं आपको यहाँ पे दे देता हूँ। ओवरव्यू में क्या होने वाला है, बस 1 मिनट गाइस। देखिए, तो हमें इसमें जो अपने एलिमेंट्स है वो इक्वल करने होते हैं। जैसे मैग्नीशियम हमारे, जो देखो इसमें LHS और RHS होती है। जो हमारी लेफ्ट हैंड वाली होती है उसको LHS बोलते हैं, जो राइट हैंड वाली होती है उसको RHS बोलते हैं। तो लेफ्ट हैंड पर हमारा Mg है, तो Mg लेफ्ट हैंड पर Mg है प्लस O2 है बराबर MgO हो जाता है। ठीक है, तो हम इसको जो बैलेंस करना शुरू करेंगे वो ऑक्सीजन से करेंगे, क्योंकि लेफ्ट हैंड पर ऑक्सीजन हमारे 2 हैं और राइट हैंड पर ऑक्सीजन हमारा 1 है। तो हमें राइट हैंड पर ऑक्सीजन 2 करने के लिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, और जब हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें Mg कितने हो जाएंगे? हमारे यहाँ पर 2 Mg हो जाएंगे। अगर यहाँ पर 2 Mg हैं तो मुझे यहाँ पर Mg में भी 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दी कि नहीं? हाँ, तो सर ठीक है, तो यहाँ पर 2 से मैंने मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दी है। ठीक है सर, चलिए इतनी बात याद रहेगी। ओके सर, ठीक है, चलिए, तो यहाँ बराबर 2 से मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिए। बात समझ में आ गई? ठीक है, उसके बाद में आप यहाँ पे देखेंगे कुछ और हमारे एग्जांपल्स हो जाते हैं। जैसे बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम जहाँ पर बर्न होता है वो यहाँ पर इस ऐसे करके बर्न होता है।
ठीक है सर? चलिएगा। उसके बाद ध्यान से देखो, दूसरा हमारा हो जाता है रिएक्शन ऑफ जिंक विद डाइल्यूट H2SO4। तो जो हमारी रिएक्शन होती है किसके साथ में, जिंक हाइड्रोजन गैस के साथ में। देखो यहाँ पर हमारा हाइड्रोजन गैस है और इसमें हमारे जिंक पड़ा हुआ है, और डाइल्यूट क्या है हमारे यहाँ पर, H2SO4 हमारा डाइल्यूशन में पड़ा हुआ है। तो ये हमारे यहाँ पर रिएक्शन हो रही, तो ये भी क्या है, मेरी केमिकल रिएक्शन यहाँ पे हो जाती है। दूसरा पर देखो रस्टिंग ऑफ आयरन। तो रस्टिंग ऑफ आयरन भी हमारा बहुत यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। रस्टिंग ऑफ आयरन की बात करेंगे, लोहे पर जब हमारा जंग लगता है ना, क्या लगता है, लोहे पर जंग लगता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं। ये भी मेरी क्या है, केमिकल रिएक्शन है। तो मैग्नीशियम का जलना केमिकल रिएक्शन। रिएक्शन ऑफ, जब अगर जिंक की रिएक्शन हम डाइल्यूट H2SO4 के साथ में कराते हैं, वो भी क्या है हमारा, केमिकल रिएक्शन है। रस्टिंग ऑफ आयरन केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, याद रखिएगा। दूसरा यहाँ पर हम बात करते हैं, दस अ केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंसेज विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज। तो जो केमिकल रिएक्शन होती है हमारी, वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज के साथ में हमें देखने को मिल जाती है जब उसमें न्यू सब्सटेंस मिल बन करके आता है। कुछ हमारे डेली लाइफ के एग्जांपल्स यहाँ पे देख सकते हैं। डेली लाइफ एग्जांपल्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं हमारे यहाँ पर, ध्यान से देखो। अ केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंसेस आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू न्यू सब्सटेंसेस विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज। तो एग्जांपल की बात करेंगे, सबसे पहला हमारा कुकिंग ऑफ फूड। जब खाना बनता है ना, तो खाना बनना भी क्या है हमारा, केमिकल रिएक्शन है। और डाइजेशन फूड हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, हमारा रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया, बर्निंग ऑफ फ्यूल हो गया, और हमारा जो सोर्सनेस ऑफ मिल्क हो गया। ठीक है, एक एक को पढ़ लेते हैं। तो कुकिंग ऑफ फूड हो जाता है। तो व्हेन वी कुक फूड, जब हम खाना बनाते हैं, क्या करते हैं, जब हम खाना यहाँ पर बनाते हैं, तो हम यहाँ पर रॉ सब्सटेंसेज जो होते हैं हमारे, वो चेंज हो जाते हैं न्यू सब्सटेंसेज में विद डिफरेंट टेस्ट। अलग अलग टेस्ट होता है उनका, और उनकी स्मेल भी अलग होती है, उनका कलर भी अलग होता है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे अगर आप अंडे बना रहे हो, तो उनका कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है, और उनकी स्मेल चेंज हो जाएगी, उनका टेस्ट चेंज हो जाएगा, सब चीज़ चेंज हो जाएंगी। और बेकिंग केक, अगर आप यहाँ पर कोई केक बना रहे हो, तो ये भी हमारा क्या हो जाता है, एग्जाम्पल हो जाता है, ठीक है। दूसरा हमारा एग्जांपल आता है डाइजेशन ऑफ फूड। जब हमारे बॉडी में खाना हम खाते हैं, वो जाकर के पचता है, तो वो भी एक केमिकल रिएक्शन होती है। जैसे फूड इन ब्रेकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। जो खाना होता है हमारा, वो छोटे छोटे सब्सटेंसेस में टूट जाता है बाई केमिकल रिएक्शन, और उसमें क्या होती है, वो केमिकल रिएक्शन होती है। बाई केमिकल रिएक्शन इन अवर स्टोमक विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव जूस। तो हमारे पेट में बहुत सारे डाइजेस्टिव जूस होते हैं, जो हमारे खाने को पचाने में हेल्प करते हैं। जैसे एग्जांपल की बात करेंगे, कार्बोहाइड्रेट जो ब्रेक हो जाता है शुगर में, और प्रोटीन जो ब्रेक हो जाती है अमीनो एसिड में ब्रेक हो जाती हैं, ठीक है। चलिए, अगला हमारा थर्ड आता है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है, तो हम जब सांस लेते हैं, तो वो भी क्या होता है, हमारी एक केमिकल रिएक्शन होती है। तो इन अवर बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो जो हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ में, तो वहां से बहुत सारी एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर भी वहां से हमारा निकलता है, ठीक है। इसकी इक्वेशन भी बहुत ज़्यादा फेमस है। इसमें हमारा C6H12O6 होता है, ठीक है, और हमारे यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो साथ में होती है। और यहाँ पर ध्यान से देखो, जब हम ग्लूकोज के साथ में ऑक्सीजन को मिलाते हैं, तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और वाटर बनता है, बहुत सारी वहां से एनर्जी बाहर निकलती है, ठीक है। ये चीज भी आप यहाँ पे याद रखेंगे। आयरन के ऊपर जो हमारा रस्ट हो जाती है, रस्टिंग ऑफ आयरन होता है, उसको भी ध्यान से समझो। तो आयरन रिएक्ट विद ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। किसके प्रेजेंस में, मॉइस्चर के प्रेजेंस में। यानी कि अगर मॉइस्चर ना आए लोहे के ऊपर, तो उसमें रस्टिंग नहीं होगी। तो भाई सीधी सी बात है, मॉइस्चर ना होगा तो रस्टिंग भी नहीं होगी, ठीक है। फॉर्म अ ब्राउन लेयर ऑफ आयरन ऑक्साइड रस्ट। इक्वेशन की यहाँ पे बात करेंगे, तो इक्वेशन हमारी बनती है Fe+O2+H2O इक्वल टू Fe2O3 एंड XH2O। हमारे यहाँ पर इक्वेशन बनके तैयार हो जाती है, ठीक है सर। चलिए, अब आगे देखेंगे। इसमें हम फोटो भी ऐड कर सकते हैं अपना, कैमरा लगा करके। ये मेरा, सॉरी गाइस, बटन खुला हुआ रह गया। चलो देखो, अब ध्यान से देखो। बस एक मिनट रुको, मैं लाइट थोड़ी ना अच्छे से करके आता हूँ, आपको भी अच्छे समझ में आएगा फिर। अब देखो, अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो।
अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, अगला हमारा फिफ्थ वाला पॉइंट आता है बर्निंग ऑफ फ्यूल। जब हमारा फ्यूल कोई भी जलता है तो वहाँ पर हमारी केमिकल रिएक्शन होती है। जैसे फ्यूल रिएक्ट विद ऑक्सीजन, जो हमारा फ्यूल होता है वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करता है तो प्रोड्यूस हीट, वहाँ से क्या निकलती है, हमारी हीट बनती है। ठीक है, लाइट निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और बहुत सारा पानी निकलता है, वाटर निकलता है। ठीक है, तो ये भी आप यहाँ पे बात याद रखिएगा। समझ में आई बात? ठीक है। अगला आता है सर हमारा सोर्सनेस ऑफ मिल्क। मिल्क में जो हमारा खट्टापन आ जाता है ना, सोरनेस जो होती है, वो उसके बारे में पे बात कर रहे हैं। तो आप ध्यान से देखना यहाँ पे, मिल्क चेंजेस इनटू कर्ड। जो हमारा मिल्क होता है ना वो दही में चेंज हो जाता है ड्यू टू द केमिकल रिएक्शन। किसकी वजह से? केमिकल रिएक्शन की वजह से, बाई लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। उसमें कौन सा एसिड होता है? हमारा लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया हमारा उसमें होता है, इसकी वजह से वो चेंज हो जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल की यहाँ पे बात करेंगे तो मिल्क जो है वो कर्ड में हमारा चेंज हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है सर, चलिए यहाँ से हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि मैनी केमिकल रिएक्शंस अकर्स अराउंड अस इन आवर डेली लाइफ। जो बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं जो हमारे डेली लाइफ के आसपास में होती हैं, दीज रिएक्शंस आर वेरी यूजफुल एंड मेक आवर लाइफ पॉसिबल एंड कंफर्टेबल। तो रिएक्शन हमारी लाइफ को क्या बनाती हैं? अच्छे से पॉसिबल बनाती हैं और कंफर्टेबल बनाती हैं। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए हम अगले पेज पर जाते हैं। अगला पार्ट हमारा क्या कह रहा है? ठीक है सर, चलिएगा तो आगे देखते हैं, हम यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। शायद बैठ जा भाई, कहाँ शायद बैठेगा? यहाँ पे बैठेगा। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पर हमारी आ जाती है कुछ एक्टिविटी हैं जो हमें यहाँ पे करनी है। एक्टिविटी देख लेते हैं सर, एक्टिविटी हमारी क्या कह रही है। ठीक है, तो देखो ध्यान से। वेट करो दोस्तों, बस थोड़ा सा वेट करेंगे। क्या क्या ऑप्शन आ रहे हैं इसमें बोर्ड में हमारे खुल के? देखो अब हमारी एक्टिविटी हो जाती है। एक्टिविटी को ध्यान से देखेंगे। एक्टिविटी हमारी क्या कहती है वो देखो। ये कह रहा है कि सर एक्टिविटी 1.1 है, हमारा एम क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, हम क्या बनाना चाहते हैं? टू ऑब्जर्व द रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम रिबन व्हेन बर्न इन एयर एंड टू स्टडी द प्रोडक्ट फॉर्म। अब यहाँ पर हम मैग्नीशियम की जो रिबन है उसको बर्न करना चाहते हैं एयर में, और यहाँ से हमारा क्या प्रोडक्ट बन के आता है वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, इसके लिए एक चेतावनी हम आपको पहले दे देते हैं कि दिस एक्टिविटी नीड्स टू टीचर्स असिस्टेंट, इट वुड बी बेटर इफ स्टूडेंट वियर आई प्रोटेक्शन। ये जो आपको एक्टिविटी करनी है टीचर्स के प्रेजेंस में करनी है, टीचर्स की विदाउट प्रेजेंस में आप इसको नहीं करेंगे, और अपनी आंखों पर आप आई प्रोटेक्शन भी यहाँ पे लगा के रखेंगे। ठीक है, चलो तो सबसे पहले क्या करना है आपको? क्लीन अ मैग्नीशियम रिबन अबाउट 2 सेंटीमीटर लॉन्ग बाई रबिंग इट विद स्टैंड पेपर। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एक क्लीन मैग्नीशियम रिबन लेनी है जो कि 2 सेंटीमीटर लंबी होगी। ठीक है, और उसको सैंड पेपर के साथ को उसको मतलब रब करना है, रगड़ना है। ठीक है, नहीं चलिए समझ गए बात आप इतनी? चलिए समझ गए। ठीक है सर, ओके। अब आगे देखो आप, आगे यहाँ पर आपको उसके बाद करना है होल्ड इट विद अ पेपर ऑफ टोंग्स, और फिर आप उसको टोंग से पकड़ लो, जैसे यहाँ पर उन्होंने पकड़ी हुई है, यहाँ पर टोंग से आप उसको यहाँ पर क्या कर लो, पकड़ लो जैसे इन्होंने पकड़ी हुई है। ठीक है, और बर्न इट यूजिंग अ स्पिरिट ऑफ लैंप बर्नर एंड कलेक्ट द ऐश ऑन अ वॉच ग्लास एज शोन फिगर पॉइंट 1। अब यहाँ पर जो वो जल जाएगी, तो जलने के बाद वहाँ पर बहुत सारा वो वहाँ पर ऐश बचेगा, तो उस ऐश को आपको कलेक्ट करना है, और कलेक्ट करके आपको उसे वॉच ग्लास के अंदर रख लेना है। ठीक है, दूसरा बर्न द मैग्नीशियम रिबन कीपिंग
इट एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम योर आइज। जब आप मैग्नीशियम रिबन को बंद करोगे ना, तो जितना हो सके दूर अपनी आंखों से रखिएगा उसको, ताकि बहुत अच्छे से मतलब आपकी आंखों पर कोई इन्फेक्शन ना हो या आपकी आंखों पर कोई फर्क ना पड़े। व्हाट डू यू, अब आपने यहाँ से क्या ऑब्जर्व किया, चलो आपको बताते हैं। देखिए, तो यहाँ से हमने ऑब्जर्व किया, ये एक्टिविटी हमारी यहाँ पर हो जाती है। टोंग से हमने इसको पकड़ रखा है, ये मैग्नीशियम रिबन आगे से साफ की हुई है, और यहाँ पर हमारा वॉच ग्लास रखा हुआ है जहाँ पर मैग्नीशियम जलने के बाद इकट्ठा हो रहा है वो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है सर, बर्निंग ऑफ अ मैग्नीशियम रिबन इन एयर एंड कलेक्टिंग ऐश इन वॉच ग्लास। यहाँ पर हमने जो वॉच ग्लास है उसके अंदर जो ऐश है उसको कलेक्ट करके रख लिया है। ठीक है, अब यहाँ से ऑब्जर्वेशन आती है निकल करके। ऑब्जर्वेशन क्या कहती है वो ध्यान से देखो। ऑब्जर्वेशन में हमारे यहाँ पर आता है सर, क्या आता है कि व्हाट हैपेंस टू द मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम रिबन के साथ में क्या होता है ये बताना है। व्हेन इट बर्न इन एयर, तो जब हम उसको हवा में जलाते हैं तो उसके साथ में क्या होता है, इट बर्न्स विद अ ब्रिलियंट वाइट फ्लेम एंड डिसअपियर्स। ठीक है, तो वो किसके साथ में चलती है, तो एक हमारा वाइट फ्लेम के साथ में चलती है। ब्रिलियंट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा वाइट होता है वो, एंड डिपेस, और वो क्या हो जाता है फिर गायब हो जाता है। दो हमारा जो वाइट फ्लेम होता है। व्हाट इज द कलर ऑफ द रेड फ्लेम, फ्लेम का कलर कैसा होता है, तो कलर का फ्लेम होता है हमारे डार्जिलिंग वाइट। क्या होता है, देखो ये एक्टिविटी है, एक्टिविटी का ऑब्जर्वेशन का आंसर है जो आप लोग कोई नहीं लिखवाया, टीचर से नहीं लिखवाए होंगे आपको, ये तो मैं लिखवा रहा हूँ, इनको नोट कर लेना। ठीक है, तो जो हमारा फ्लेम होता है उसका कलर कैसा होता है, दार्जिलिंग व्हाइट हमारा उसका फ्लेम यहाँ पे होता है। व्हाट इज द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड ऐश, तो जो हमारा ऐश यहाँ पे बन के आया था उसका जो नेचर क्या था, तो नेचर ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड एज इज बेसिक, वो कैसे नेचर का था, बेसिक नेचर का था, एसिड नेचर का वो नहीं था। ठीक है, उसके बाद व्हाट इज द कलर ऑफ द ऐश, ऐश का कलर क्या था, तो ऐश का कलर हमारा व्हाइट हो जाता है। और डज द ऐश डिजोल्व इन वाटर, क्या ये जो हमारा ऐश हमें बन के आया वो वाटर में घुल जाएगा, तो द ऐश डज नॉट डिजोल्व इन वाटर, उसको हम पानी में नहीं घोल सकते। ठीक है, तो ये एक्टिविटी हमारे यहाँ पे कंप्लीट होती है। एक कंक्लूजन भी हमारे यहाँ पे निकल के आता है कि from the above activity we can conclude that when magnesium ribbon burns in air it react with oxygen to form a white solid magnesium oxide। ठीक है, तो कंक्लूजन यह निकलता है कि जब हम यहाँ पर मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं एयर में, तो रिएक्ट करती है ऑक्सीजन के साथ में, और वन हमारी बनाती है व्हाइट सॉलिड मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है सर, चलिए दूसरा यहाँ पर हमारा की टेकअवेज हो जाता है कि मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन इन एयर, हवा में मैक्सिमम मैग्नीशियम जो रिएक्ट है वो रिएक्ट कर देता है ऑक्सीजन के साथ में। अ न्यू सब्सटेंसेज मैग्नीशियम रिबन इज फॉर्म्ड, क्या बनता है वहां से, हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड में बन के तैयार हो जाता है। आगे देखेंगे, इट इज केमिकल रिएक्शन बिकॉज अ न्यू सब्सटेंसेज विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज इज फॉर्म्ड, तो ये क्या होता है, हमारा केमिकल रिएक्शन होती है जो कि डिफरेंट प्रॉपर्टीज के साथ में बन के आती है। ठीक है सर, चलिए दिस एक्टिविटी शोज दैट केमिकल रिएक्शन अकर्स अराउंड अस इन डेली लाइफ, ये ऐसी रिएक्शन है जो हमारी डेली लाइफ में लगभग लगभग होती रहती है। ठीक है सर, ओके। इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन, जो हमारी रिएक्शन उसकी इक्वेशन क्या बनती है, तो Mg+O2 बराबर में 2Mg हमारे यहाँ पर बन के तैयार हो जाती है। ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा आता है सर डिफरेंस बिटवीन फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। इसमें डिफरेंस क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर हमारी हो जाती है कि इनमें डिफरेंस हम कैसे क्रिएट करते हो या डिफरेंस कैसे बताते हो कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस बताते हैं, देखिए, तो यहाँ पर हमारा बेसिक डिफरेंस हो जाता है एक तरफ, ये बेसिक डिफरेंस हमारा हो जाता है जैसे कि मीनिंग क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंसेस कैसे बनते हैं, कंपोजिशन में कैसे चेंज आता है, रिवर्सिबिलिटी क्या होती है, एनर्जी कैसे हमारी चेंज होती है, नेचर ऑफ चेंज क्या होता है, एग्जांपल्स क्या होते हैं वो। और दूसरी हमारे यहाँ पर लिस्ट आ जाती है फिजिकल चेंज के बारे में, और थर्ड लिस्ट हमारे यहाँ पर जाती है केमिकल चेंज के बारे में। फिजिकल चेंज की हमें बात करेंगे, सबसे पहले इसका मीनिंग क्या होता है, मीनिंग की यहाँ पे बात करेंगे, अ चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंसेज इज फॉर्म्ड एंड ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज इन साइज शेप और स्टेट आर चेंज्ड। ठीक है, देखो फिजिकल चेंज में क्या होता है बेसिकली, जहां पर हमारा कोई भी न्यू सब्सटेंस बन के तैयार नहीं होता है, पहली बात आप याद रखिएगा। दूसरा, एंड ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज, और उसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं जो यहाँ पर क्या होती हैं, चेंज होती हैं, जैसे उसके साइज में चेंज हो सकता है, उसकी शेप में चेंज हो सकता है, और उसकी स्टेट में चेंज हो सकता है, बस इतना हो सकता है। और यहाँ पे कोई भी न्यू सब्सटेंसेस बन के नहीं आता है, इसी को हम बोलते हैं सर यहाँ पे फिजिकल चेंज में पहला मीनिंग बोलते हैं। ठीक है, केमिकल चेंज में क्या मीनिंग होता है सर, change in which one or more new substances are formed with different properties। केमिकल चेंजेस में कोई भी हमारा न्यू सब्सटेंस बन के आता है और उसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो हमारे सब्सटेंसेस के प्रॉपर्टीज से अलग होती हैं। ठीक है, यानी कि कोई प्रोडक्ट बन के आएगा, उस प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टीज होंगी वो हमारी सब्सटेंसेस की प्रॉपर्टीज से बिल्कुल डिफरेंट होंगे, बिल्कुल अलग होंगे, आप ऐसे कह सकते हैं। ठीक है सर, चलिए इतनी बात आपको समझ में आ गई। ठीक है सर, उसके बाद देखिए
यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन कैसे होता है? तो फिजिकल चेंज में जब हम जाते हैं तो नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड, यहाँ पर हमारा कोई भी नया सब्सटेंस बन के नहीं आता है। और यहाँ पर केमिकल चेंजेस में वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड, यहाँ पर हमारे एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस बन करके तैयार हो जाते हैं। चेंज इन कंपोजिशन, इसकी कंपोजिशन में कैसे चेंज होता है? तो नो चेंज इन केमिकल पोजिशन, इट रिमेन्स आर द सेम। इनकी केमिकल कंपोजिशन में कोई भी चेंज नहीं होता है और ये हमारी क्या रहती है, बिल्कुल सेम रहती है, इनमें कुछ भी फर्क देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पर क्या होता है, चेंज इन केमिकल कंपोजिशन और इट बिकम डिफरेंट। इनकी केमिकल चेंजेस क्या होती है, देखो यहाँ पर जैसे ब्लू था ये तो ब्लू ही रह गया, यहाँ पर ये ब्लू से रेड हो गया, सिर्फ समझाने के लिए। तो इनकी केमिकल कंपोजिशन चेंज होती है केमिकल चेंज में, लेकिन फिजिकल चेंज में चेंज नहीं होती है। ठीक है सर, चलिए उसके बाद हमें बात करेंगे रिवर्सिबिलिटी की, क्या होता है रिवर्सिबिलिटी की बात करेंगे। तो जनरली रिवर्सिबल जो हमारी फिजिकल चेंज होता है वो रिवर्सिबल होता है। मतलब आपने जो प्रोडक्ट था उसको चेंज करके कुछ और बना दिया, फिर उस प्रोडक्ट को वापस से चेंज करके वही बना दिया, तो इसमें रिवर्सिबिलिटी हमारी होती है। क्या केमिकल चेंज में रिवर्सिबिलिटी नहीं होती है? नहीं, जनरली इरिवर्सिबल, ये रिवर्सिबल नहीं होते, ये इरिवर्सिबल होते हैं। यानी कि आपने जो पहले ऑब्जेक्ट था आप उसको दोबारा से नहीं बना सकते। ठीक है, क्या यहाँ पर एनर्जी चेंज होती है? तो आंसर है वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंज, यहाँ पर बहुत थोड़ी सी मात्रा में एनर्जी यहाँ पर चेंज होती है। ठीक है, और दूसरा जो केमिकल रिएक्शन होती है उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंज, एनर्जी इज नीदर एब्जॉर्ब्ड और रिलीज, या तो एनर्जी यहाँ पर एब्जॉर्ब कर ली जाती है या फिर एनर्जी यहाँ पर हमारी रिलीज कर दी जाती है। ये चीज आप यहाँ पे याद रखेंगे। ठीक है सर, चलिए आगे बात करते हैं सर अपन नेचर ऑफ चेंज, जो हमारा नेचर कैसे हो जाता है जब हम इसको चेंज करते हैं। तो ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक जैसे इसका साइज हो जाता है, जैसे कि शेप हो जाती है, या फिर हमारी इसकी स्टेट हो जाती है, वो चेंज होती है। दूसरा जो केमिकल हमारी प्रॉपर्टीज होती है वो हमारी चेंज इसकी हो जाती हैं, याद रखिएगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या होता है, सिर्फ साइज शेप और स्टेट चेंज होती है, यहाँ पर हमारी पूरी केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है। इतनी बात समझ में ही नहीं? ठीक है सर, उसके बाद देखिए, उसके बाद बात करेंगे एग्जाम्पल्स की, बात करेंगे एग्जाम्पल्स क्या क्या हो जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेल्टिंग ऑफ आइस, बर्फ का पिघलना क्या होता है, फिजिकल चेंज होता है। बॉइलिंग ऑफ वाटर क्या होता है, फिजिकल चेंज होता है। कटिंग ऑफ पेपर क्या होता है, फिजिकल चेंज होता है। और डिजोल्व शुगर इन वाटर, फिजिकल चेंज होता है। ठीक है, दूसरा केमिकल चेंजेस के कुछ एग्जांपल्स की बात करेंगे। रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है, केमिकल चेंज होता है। बर्निंग ऑफ पेपर क्या होता है, केमिकल चेंज होता है। कुकिंग ऑफ फूड क्या होता है, केमिकल चेंज होता है। सोर्सनेस ऑफ मिल्क क्या होता है, केमिकल चेंज होता है। ठीक है, तो ये हमारे केमिकल चेंज के एग्जांपल हो जाते हैं। ठीक अगला आता है सर चेंज ऑब्जर्व्ड, तो यहाँ पर चेंज, नो चेंज इन कलर यूजुअली। फिजिकल चेंज में कलर में कोई ज़्यादा फर्क नहीं आता, लेकिन यहाँ पर हमारा कलर यूजुअली चेंज हो जाता है जब हम केमिकल चेंज की बात करते हैं। ठीक है, उसके बाद में आता है सर नोट एप्लीकेबल नो केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो फिजिकल चेंज जो हमारा होता है तो उसमें कोई भी न्यू केमिकल जो हमारे चेंजेस है वो नहीं होते हैं, ये बात आप यहाँ पे याद रखिएगा। ठीक है, दूसरे यहाँ पर हम बात करते हैं सर, तो अगला देखेंगे यहाँ पर, तो जो हमारा एग्जांपल्स इक्वेशन हो जाती है वो क्या हो जाती है, वो देखो ध्यान से। नो एप्लीकेबल, नो केमिकल इक्वेशन इज रिटन, यहाँ पर कोई केमिकल इक्वेशन नहीं लिखी जाती है, लेकिन केमिकल चेंज की जब बात करते हैं तो एप्लीकल यानी कि केमिकल इक्वेशन इज रिटन, जैसे 2mg प्लस O2 2mgO, यानी कि फिजिकल चेंजेस में कोई भी केमिकल इक्वेशन नहीं लिखी जाती है, केमिकल चेंज में लिखी जाती है। ठीक है, इतनी बात क्लियर रहेगी? ठीक है सर, अब ये हमारी एक्टिविटी नंबर 1.1 हो जाती है। अगली हमारी एक्टिविटी आती है 1.2, इसमें क्या होता है देखो, हमारा एम क्या है, टू ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस व्हेन लेड नाइट्रेट, जो लेड नाइट्रेट होता है सॉल्यूशन, इज मिक्स्ड विद द पोटेशियम आयोडीन ऑफ सॉल्यूशन, हमें उसको मिक्स करना है किसके साथ में, पोटेशियम आयोडीन सॉल्यूशन के साथ में मिक्स करना है। तो कैसे कर पाएंगे बताओ? तो मटेरियल हमें रिक्वायर्ड, यानी कि क्या क्या मटेरियल चाहिए हमको, तो मटेरियल हमको चाहिए लेड नाइट्रेट का एक सॉल्यूशन चाहिए हमको। ठीक है, पोटेशियम आयोडीन का सॉल्यूशन चाहिए और हमारा टेस्ट ट्यूब चाहिए, तीन चीज़ हमको ये चाहिए होंगी। अच्छा, जो हमारा प्रोसीड्यूर है क्या, वो क्या क्या होगा, तो सबसे पहले आपको टेक लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब के अंदर आपको लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन ले लेना है। देखो ये बिफोर मिक्सिंग, ये हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पर लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन हो जाता है जो कि कलर लैश होता है, ये बात आप यहाँ पे याद रखिएगा। ठीक है, दूसरा ऐड पोटेशियम आयोडीन आयोडाइड सॉल्यूशन टू दिस, हमने इसमें पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन, वो भी कलर लैश होता है, दोनों को हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। तो देखिएगा लेड नाइट्रेट के सॉल्यूशन में पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन हमने ऐड कर दिया, और ऐड करके हमने यहाँ पर देखा मिक्स द सॉल्यूशन जेंटली, आराम से हमने इसको मिलाया। व्हाट डू यूजर, और क्या ऑब्जर्व किया आपने बताओ? तो यहाँ पर हमारी ऑब्जर्वेशन ये निकल के आती है कि आ येलो प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड इमीडिएटली, यहाँ पर जो नीचे की साइड में जम जाता है ना, वो एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट यहाँ पर बन के आता है। द सॉल्यूशन टर्म्स
क्लाउडली, और जो सॉल्यूशन वो कैसा हो जाता है हमारा, क्लाउडी हो जाता है, मतलब एकदम से बादलों जैसा हो जाता है, वो क्लाउडी हो जाता है। ठीक है सर, चलिए उसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं द येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडीड यानी कि PbL2 जिसको हम बोलते हैं, सेटल्ड डाउन एट द बॉटम, और वो कहाँ सेटल हो जाता है आकर के, ऑटोमेटिकली नीचे सेटल हो जाता है, बॉटम में सेटल हो जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा जब जब हम लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के सॉल्यूशन में मिलाते हैं तो यहाँ से एक प्रेसिपिटेट बनता है येलो कलर का, और ये येलो कलर का जो प्रेसिपिटेट है वो नीचे आके बैठ जाता है, जिसको बोलते हैं लेड आयोडाइड PbL2। ठीक है, तो बात याद रहेगी नहीं? ठीक है सर, तो आपने क्या ऑब्जर्व किया, इसका आंसर क्या मिलता है, ऑन एडिंग पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन टू लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन a yellow precipitate of lead iodide PbL2 is formed immediately and the solution turns cloudly. The yellow precipitate settle down at the bottom of the test tube. ठीक है, ये हम पर देख चुके हैं। कंक्लूजन क्या निकालेंगे सर, तो फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी कैन कंक्लूड दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस बिकॉज अ न्यू सब्सटेंसेस यानी कि येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज इज फॉर्म्ड। तो यहाँ से हम कह सकते हैं सर केमिकल रिएक्शन जो होती हैं जब वो होती हैं तो यहाँ से कोई ना कोई हमारा थर्ड ऑब्जेक्ट हमारा बन के जरूर आता है, और उसकी प्रॉपर्टी भी सब्सटेंसेस की प्रॉपर्टी से अलग होती है। ठीक है सर, याद रहेंगे नहीं ये बात? ठीक है सर, ओके। चलिए आगे देखते हैं, देखिए अगली हमारी एक एक्टिविटी और आ जाती है जिसको बोलते हैं एक्टिविटी नंबर 1.3। ठीक है, हमारा एम क्या है, तो हम बनाना चाहते हैं टू ऑब्जर्व द रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड डाइल्यूट एसिड। जिंक और डाइल्यूट एसिड के बीच में हमें रिएक्शन करानी है, तो क्या हमारे यहाँ पर रिएक्शन होती है वो यहाँ पे हम देख लेते हैं। ठीक है, चलो अच्छा इसको हम अगली वीडियो में करते हैं, जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी, नेक्स्ट वीडियो में हम इसको करेंगे। तो 30 मिनट की हमारी वीडियो हो गई है, इस वीडियो को आप भर भर के प्यार देना। ठीक है, तो अगली वीडियो में 1.3 से हम आगे कंटिन्यू करेंगे।